अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है उस सड़क की जिसके नीचे लाखों इंसानों की लाशें मौजूद हैं। नाजरीन, ये तल्ख हकीकत है रशिया की 2000 लंबी एक हाईवे की। वैसे तो इसका नाम कोलिमा हाईवे है, लेकिन इसको दी रोड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है, यानी कि सादा लफ्जों में हड्डियों की सड़क। दोस्तों, इसकी वजह सड़क में छुपी एक ऐसी कहानी है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं रशिया की 2000 लंबी सड़क और हाईवे की हकीकत और कहानी। नाज़रीन, ये हाईवे रशिया के इलाके फॉर ईस्ट में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ इतना सर्दी पड़ती है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर युकुत्स भी इसी हाईवे के साथ मौजूद है। 4 साल पहले 20 साल का एक लड़का इस हाईवे पर गाड़ी चला रहा था जब ये लड़का रास्ता भूल गया। इसका नाम सर्जे युस्तनोव था। दोस्तों, उस वक्त टेम्परेचर -50 हो चुका था। इसकी गाड़ी खराब हो गई और ये इस शदीद सर्दी में अपनी ही गाड़ी में मर गया। ये 2000 किलोमीटर लंबी हाईवे सर्दियों में इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये आपके जिस्म में दौड़ते हुए खून को कुछ ही लम्हों में जमा कर आपको मौत के घाट उतार सकती है। वैसे कहा जाता है कि अगर कोई इस सड़क पर सफर कर रहा हो तो वो उस सफर को भुला नहीं सकता। पहाड़, जंगलात, दरिया, ये इतना हसीन मंजर होता है कि इंसान बस इसको देखता ही रह जाए। ये हाईवे कई जगह से टूटी हुई भी है क्योंकि ये जंगलात और दुश्वार रास्तों से होकर गुजरती है। यानी ये आपकी जिंदगी के लिए एक प्रॉपर एडवेंचर भी हो सकता है। नाज़रीन, इस रोड की तामीर 1932 में शुरू हुई। वो दौर जब रशिया को सोवियत यूनियन कहते थे। आज के कई मुल्क उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जिनमें रशिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कई दूसरे ममालिक शामिल थे। और ये सारी कंट्रीज उस वक्त एक ही मुल्क होते थे जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। सोवियत यूनियन की बुनियाद 1922 में रखी गई थी और 1924 में जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का हेड बन गया और इसके साथ ही सोवियत यूनियन की सारी पावर्स इस आदमी के हाथ में आ गईं। 1924 से अपनी मौत यानी 1953 तक यही आदमी सोवियत यूनियन का हेड रहा, यानी 29 साल तक इसको डिक्टेटर भी कहा जाता था। नाज़रीन, ये बात है 1932 की, जब सोवियत यूनियन में लेबर कैंप्स बनाए गए। लेबर कैंप्स उस जगह को कहते हैं जहां जंगी कैदी रहा करते थे और उन कैदियों से बहुत सख्त काम करवाया जाता था। उस दौर में सोवियत यूनियन की इसी हिस्से में जहां आज की हाईवे मौजूद है, सोना और प्लाटिनियम वगैरह भी दरियाफ्त हुआ था क्योंकि जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में हर जगह कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। दोस्तों, उस वक्त सोवियत यूनियन में तेजी से इंडस्ट्रीज भी लगाई जा रही थी और इसके लिए उनको एक बहुत ही लंबी हाईवे की जरूरत थी। एक ऐसी हाईवे जो सोवियत यूनियन के शहरों को आपस में कनेक्ट कर सके। 1932 में इसी हाईवे यानी रोड ऑफ बोन्स पर काम होना शुरू हो गया, लेकिन बरअक्स इसके 2000 किलोमीटर लंबी हाईवे बनाना आसान काम नहीं था और आज से 100 साल पहले तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला इस जगह का सर्द मौसम था। यहाँ इतना सर्दी पड़ती थी कि यहाँ सड़क बनाना तो दूर की बात, इस जगह खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न लेबर कैंप्स में मौजूद लाखों कैदियों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बस 1932 में वही कैदी यहाँ सड़क बनाने का काम करने लगे। इस इलाके के आसपास तकरीबन 80 कैंप्स बनाए गए जहाँ इन कैदियों को लाया जाता था। उस वक्त कैदियों के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। पहले ये कैदी ट्रेन पर सफर करते, फिर बहरी जहाज पर, इसमें कई हफ्ते लग जाते थे। इन कैदियों में वो लोग भी शामिल थे जो सोवियत यूनियन की हुकूमत पर तनकीद करते थे, यानी प्रोफेसर, साइंटिस्ट और दूसरे ब्राइट लोग। दोस्तों, तकरीबन 21 साल तक 10 लाख कैदी यहाँ काम करते रहे और इन कैदियों की यहाँ मौत भी होती गई। इस दौर में जदीद मशीनरीज तो होती नहीं थी और इन्हीं मशीनों की ना होने की वजह से ये कैदी अपने हाथों से ये सड़क बनाते थे। कहा जाता है कि यहाँ सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -38
सेल्सियस तक होता था और साल में ज्यादातर यहाँ पर सर्दी ही रहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 लाख कैदी इस सड़क पर काम करते हुए मारे गए और इन कैदियों की लाशों को इसी सड़क के नीचे दबा दिया जाता था और तभी ये 2000 लंबी हाईवे रोड ऑफ बोन्स के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि इस सड़क के नीचे लाखों लोगों की हड्डियां मौजूद हैं। नाजरीन, आज भी इस सड़क के आसपास से इंसानी हड्डियां मिलती रहती हैं, या फिर यूं कहना भी गलत न होगा कि ये दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान है। रोड्स ऑफ बोन्स की ये कहानी लोग कभी नहीं भुला पाएंगे।